वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस को मुज़ाकरात के लिए आज तलब कर लिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, हड़ताल पर तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस का मौक़िफ़ भी सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ भी समझाएंगे। तमाम चैम्बर्स को मौजूदा कानून के हवाले से पढ़ कर आना चाहिए। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, गर्दिशी कब्ज़े को कम कर रहे हैं, तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया है। चीनी की कीमतों पर सवाल गोल मोल कर गए, कहा उतार चढ़ाव होता रहता है, चीनी दरामद करने का फैसला ईसीसी का है। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद है। गोशवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन से मुतालिक इजलास, हिदायत दी, इनवॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। FBR इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। सिंध का दूसरा बड़ा शहर पानी में डूब गया। हैदराबाद सिटी में 2 घंटों में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अहम शाहराहें, ठंडी सड़क, स्टेशन रोड, चांदनी रोड पानी पानी। हुसैनाबाद अंडरपास, लतीफ़ाबाद अंडरपास पानी से भर गए। 140 फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली सप्लाई का निज़ाम दरहम बरहम। निकासियाब के पंपिंग स्टेशन भी बंद। वज़ीर आला सिंध का हल्का भी बुरी तरह मुतासिर। बिजली का निज़ाम कई घंटे बाद भी बहाल न हो सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में मज़ीद बारिश का इम्कान मौजूद है। 1 घंटे में अगर 150 मिलीमीटर या ज़ायद बारिश हो जाए तो वो क्लाउड बर्स्ट कहलाएगी। मदीन में तूफ़ानी बारिश, मुतादिद कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। मातली, ठट्टा, सजावल में भी तूफ़ानी बारिश। हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट की खबरों पर मेयर काशिफ शुरू की तरदीद, कहा निकासी आपके लिए हंगामी इक़दाम पर काम कर रहे हैं। पूरा इलाका डूबा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। पीछे भी सारा पानी पानी हो रहा है, गाड़ियां बंद हो गई हैं, बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं। सामने मस्जिद भी है, ये पानी भी है, बच्चे नहा रहे हैं, गिर रहे हैं, किसी को वो नहीं है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। बारिश जो है माशाल्लाह अच्छी हुई और ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है जिसको ये गवर्नमेंट जो है जहमत बना देती है। इधर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, आप देख सकते हैं ये पानी इतना सारा खड़ा हुआ है। इधर अस्पतालों का थोड़ा सा निज़ाम अच्छा करें। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 5.5 अरब रुपए से ज़ायद का बजट भी शहर को तबाही से ना बचा सका। मेयर ऑफिस के सामने भी बारिश का पानी जमा। नकासियाब के नाक़िस निज़ाम ने तरक्याती दावों की कलई खोल दी। ग्रेटर कासमाबाद ड्रेनेज स्कीम 2017 से ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। प्रीताबाद तदरिया खान रोड मनसूबा भी 8 साल में सिर्फ 86% मुकम्मल हो पाया। ताख़ीर, सुस्त रवि, नाक़िस हिकमत अमली शहरियों के लिए मुसलसल अज़ाब। हर बारिश के बाद हैदराबाद, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद डूब जाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कमिश्नर हैदराबाद बिलाल मेमन और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन से टेलीफोनिक राबिता। गवर्नर सिंध को हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश, उसके बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। MQM पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान से भी राबिता। आवाम के दरमियान रहने, फौरी हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। उन्होंने कहा तमाम इदारे अलर्ट रहें, नालों की सफाई और निकासी आब यकीनी बनाई जाए। पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल। लाहौर में धुआंधार बारिश, सबसे ज़्यादा 31 मिलीमीटर निश्तर रोड पर बारिश हुई। गुलबर्ग में 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सादिकाबाद, लोधरा, बहावलनगर और लिया में बरखा रुत। कसूर और गिरदोनवाह में मुसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। खानपुर में 2 घंटे होने वाली बारिश ने जल थलेग कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज़ बारिश के इम्कानात नहीं हैं। शहर में सिर्फ बूंदाबांदी या हल्की बारिश मुतवक्के है। कराची में मानसून सिस्टम 18 जुलाई से असरअंदाज होगा। 19 और 20 जुलाई को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश मुतवक्के है। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। NDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया।
पंजाब और केपी में मानसून बारिशों से तबाही। लाहौर के इलाके बादामी बाग में मकान की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। मलबे तले दबने से 3 अफराद जख्मी भी हुए। ओकाड़ा में हवेली लखा के करीब आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मालाकड़ में बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। आरिफवाला में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। कोहाट में भी मकान की छत गिरने से 1 शख्स जान से गया। जमरूद में 2 बच्चियां सैलाब में बह गईं, 1 बच्ची की लाश निकाल ली गई। तौंसा, गुड्डू और सखर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोगों की नकल मकानी जारी। तौंसा बैराज पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक है। तरबेला डैम में पानी की सतह 1,527 और मंगला डैम में 1,184 फिट हो गई। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का DG खान की इंतज़ामिया और इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा, बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। मरीम नवाज़ ने ट्रैफिक की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया। ज़ायरीन के हवाले से सैफ फरीकी कॉन्फ्रेंस। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला। पाकिस्तान, ईरान और इराक़ के वज़राए दाखिला की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तेहरान में सह-मुल्की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। जनवरी से ज़ायरीन अकेले नहीं जा सकेंगे, सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप्स के जरिए अमल किया जाएगा। ग्रुप सरबराह यकीनी बनाएंगे कि तमाम ज़ायरीन वापस आएँ। किसी को गैर कानूनी तरीके से ईरान और इराक़ जाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तानी ज़ायरीन की देखभाल करने पर ईरान और इराक़ का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और ईरान भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। जंग के दौरान ईरान पर हमले की मजम्मत की। वज़ीर आज़म मुतहरिक रहे, जिससे ईरानी सफ़ीर बखूबी वाकिफ़ हैं। FC को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी कहलाएगी। सदर ममलिकत ने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फेडरल कॉन्स्टेबलरी चारों सूबों और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी में भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, क़याम पाकिस्तान के बाद FC फेडरल हुकूमत के तहत काम करती रही। FC ने सिक्योरिटी के हवाले से बेपनाह काम किया और कुर्बानियाँ दी। FC अब दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। FC का तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा की एशियाई उमूर की सरबराह यू होंग एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर खलीलुर रहमान हाशमी और चीनी वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम भी मौजूद थे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार आज तयांजन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। वज़ीर आला हो या उसका बेटा वज़ीर हो या मुशीर, कोई कानून से बालातर नहीं। कानून सिर्फ गरीब पर नहीं, अमीर पर भी लागू होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा डरकर भागने वाला मेरी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। पंजाब के हर ज़िले में पैरा फोर्स तैनात की जाएगी जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस होगी। पैरा का काम जालिम के सामने आहनी दीवार बनना है। अगर कानून सिर्फ कागज़ पर लिखा रहेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी। इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त। वज़ीर आला से दरख्वास्त की गई है कि इजलास की तलबी के लिए गवर्नर को असम्बली भिजवाएं। अरकान की हलफ बर्दारी न होने से 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर KP को भी इजलास बुलाने के लिए ख़त लिख दिया।
हम 4 घंटों में भारत को लपेट सकते हैं तो 40 साल में बदअमनी पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की 4 सद्दा में मीडिया से गुफ्तगू। एक बार फिर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन तब्दीली PTI के अंदर से होनी चाहिए। KP में नून लीग हमारे खिलाफ अदालत गई है। यहाँ अपोजिशन जमातें खुद एक दूसरे के अरकान की रुकनियत मुअत्तल कराने के दर पे हैं। सूबे में बदअमनी के जिम्मेदार अवाम नहीं, जरगों में अवाम को धमकियाँ देना बंद की जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती कारकर्दगी से अवाम मायूस। PTI वोटर्स ने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 84% अफराद कानूनी निज़ाम से नाखुश है। 74% अवाम को बुनियादी ज़रूरियात पानी और तालीम मैसर नहीं। 66% को गैस नहीं मिल रही, जबकि 49% बिजली से परेशान है। 43% अवाम कहते हैं मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई नया मनसूबा शुरू नहीं हुआ। 52% लोग करप्शन से परेशान हैं, जबकि 71% पुरानी हुकूमतों की इंक्वायरी चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक 59% लोग बेरोजगारी से तंग हैं। 67% अवाम ने मुआशी पॉलिसियों को नाकाम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। कल तक भंगड़े डालने वालों को आज अपनी कारकर्दगी से मुतालिक सर्वे बुरा लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साला जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया है। KP के अवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फ़लसफ़ों की हकीकत आया हो गई है। का सीज़न शुरू हो गया, तो इस पर जो है वो मकामी हुकूमत की क्या तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि क्या ये जो तमाम नाले और ड्रेनेज सिस्टम्स हैं ये अब क्लियर हैं, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। लाहौर में क्लियर थे आदिल? मैं बात करूँगा, आपने मेरा जुमला पूरा गौर से नहीं सुना। कराची और लाहौर का मवाजना नहीं है तो कराची का मवाजना यूरोपीय शहर से कैसे हो सकता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एतराफ़। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा स्मोग में सांस लेना दुश्वार होता है, फिर ये कहना कि लाहौर रहने के लायक है तो कराची क्यों नहीं। कराची से मुतालिक अमरीकी अखबार के सर्वे का एहतराम है, लेकिन इत्तफाक नहीं। 18वीं तरमीम के बाद क्या वफाक का कराची पर कोई हक नहीं। जिस दिन वज़ीर आज़म ने कराची को लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों की तरह देख लिया, मसाइल हल हो जाएंगे। जब भी कराची के अवाम की बेहतरी के लिए कोई फैसला आता है कि इलेक्ट्रिक हुकाम उस पर स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। कराची में बिजली के मसाइल का हल सिर्फ पाक एशिया के पास मौजूद है। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। के इलेक्ट्रिक सेल के इंचार्ज इमरान शाहिद ने प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स एशिया पाक के पास हैं, तो अवाम को उम्मीद हुई थी कि अच्छे लोगों को अब के इलेक्ट्रिक का इख्तियार मिलेगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने इस पर भी 2023 से स्टे लिया हुआ है। मुल्क में ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ने लगा। अरकान पार्लियामेंट भी निशाना बनने लगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का व्हाट्सएप नंबर हैक, सेनेटर के दोस्तों से रकम मांगी जा रही है। नौसरबाज 35,000 रुपए का जाली तकाजा कर रहा है। बैंक अकाउंट में पैसे मुंतकिल करने का कहा गया। कत्ल, खुदकुशी या फिर तबाही मौत। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरसरार मौत पर पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी। फ्लैट के चौकीदार ने पुलिस को बताया कि बिल्डिंग से ताफुन उठता था, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। पुलिस ने हुमैरा असगर के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप की भी जांच शुरू कर दी। लाश ख़राब होने की बू 5 से 40 दिन तक होती है और इस मुद्दत के दौरान हुमैरा के हमसाए भी अपने फ्लैट में नहीं थे। भारत और चीन के दरमियान पहले से मौजूद सरहदी कशीदगी पर एक बार फिर शिद्दत आ गई। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा की जानशीनी से मुतालिक बयानात पर बीजिंग की नई दिल्ली को सख्त तंबीह। कहा दलाई लामा का दोबारा जन्म और जानशीनी का मामला मुकम्मल तौर पर चीन का अंदरूनी मामला है।
इस पर भारत का कोई भी मौक़िफ़ या मदाखलत ताल्लुकात में मज़ीद बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। पाक भारत जंग हालिया दौर की शदीद फ़ज़ाई झड़प थी। हम जौहरी रुझान और बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि गुज़श्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें जिनमें हालिया दहाइयों की शदीद फ़ज़ाई लड़ाई शामिल है, यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। इसराइली फोर्सेस का गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी, पानी की तकसीम के मरकज़ को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में मजमूई तौर पर कम से कम 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ भी गजा सिटी की मार्केट पर इसराइली हमले में कम से कम 17 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें मारूफ डॉक्टर अहमद कंदील भी शामिल थे। जिल्लत एक बार फिर भारत का मुकद्दर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने 22 रन से शिकस्त की धूल चटा दी। नाम बड़े और दर्शन छोटे, भारतीय बैटर्स कारकर्दगी के खोटे, पूरी टीम मिलकर भी 200 से कम का टारगेट हासिल नहीं कर सकी। नामी ग्रामी बल्लेबाज ने अपने कांधों का बोझ टेल एंडर्स को शिफ्ट कर दिया। एशिया कप के बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तानी टीम को इजाज़त न मिल सकी। फैसले से PHF को आगाह कर दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में रवां बरस कोई भी टीम भारत नहीं जाएगी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का मेला 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में शेड्यूल है। पाकिस्तान और भारत एक ही पूल में शामिल हैं। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक। थाईलैंड में आखिरी पूल मैच में चाइनीज ताइपे को 3-0 से हरा दिया। कौमी टीम की कामयाबी का स्कोर 26-24, 25-14 और 25-16 रहा। पूल डी से पाकिस्तान और कोरिया ने क्रॉस ओवर राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रॉस ओवर राउंड में पाकिस्तान पूल बी की दो टॉप टीमों से मुकाबला करेगा। और वसी और ईज़ बयाबान बन गया मौत का सामान, सयाह के कत्ल की सुराग रसानों की दास्तान। थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज अनटैम्प्ड का ट्रेलर जारी, 17 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।